2-2, 3-3, 4-4 घंटे के सेशन भी होंगे, ब्रेक भी ना होगा, और ये चेहरा भी बदलने वाला आसान नहीं। हाँ, इसलिए जितना हल्ला कर रहे हैं ना सब निकल जाएगा। रात लंबे होंगे सेशन, तो प्रॉब्लम नहीं है ना पूरा। ओके, तो एक मेरे सेशन का एक रिकॉर्ड बना था 5 साल पहले, 5.5 साल पहले की बात थी लगभग। अभी 3-4 महीने पहले वो रिकॉर्ड ब्रेक हुआ पटना में। 6 घंटे वाला रिकॉर्ड 6.5 घंटे हो गया। 4 बजे सेशन शुरू हुआ, 10:30 तक चला, डिनर तक। तो मुझे ऐसा लगता है आपका जोश जुनून देखकर कि जो 4 महीने पहले रिकॉर्ड बना है ये टूट सकता है ना। कई लोग सदमे में चले गए, बोले क्या कर रहे हैं लोग, क्या चाहते हैं। मनोज जी उसका बिजनेसमैन का बेटा होता है, अच्छा पैसे वाले का, और मौज मस्ती में जैसे कॉलेज के लड़के होते हैं जी रहा है। तो सारे लड़के बैठ के कुछ ना कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, तो चर्चा कर रहे हैं, तू क्या बनना चाहेगा, मैं ये करना चाहूँगा, मैं ये करना चाहूँगा। इससे पूछा तू क्या करना चाहेगा, तो बोला जो तू करेगा वही मैं कर लूँगा। ऐसा रहता है ना कई बार, ऐसे डिसीजंस कर। तो बोले मैं तो डिफेंस में जाऊँगा, तो बोले मैं भी चल दूँगा तेरे से, वहाँ भी साथ में रहेंगे। तो फिर एनडीए का फॉर्म भरा, लंबा चौड़ा था, ठीक ठाक था, पढ़ने में भी था, और सिलेक्शन हो गया एनडीए। लक्ष्य तो था नहीं, लेकिन मौज मस्ती में सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन होने के बाद एनडीए ट्रेनिंग होता है आईएमएम, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इट इज वन ऑफ द टफेस्ट ट्रेनिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो क्योंकि वहीं से वो अफसर निकलते हैं मजबूत, इच्छा शक्ति वाले, मानसिक रूप से मजबूत, बौद्धिक रूप से मजबूत, साहसी, लीडरशिप स्किल से भरे हुए वो निकलते हैं। और वो जितनी कठोर ट्रेनिंग वहाँ होती है, उसी के आधार पर वो उतने मजबूत हो पाते हैं कि एडवर्स सिचुएशंस में भी अपना मानसिक संतुलन नहीं होती। आसान ये लगता है कि वो युद्ध हो रहा है और डिफेंस का पर्सनल जा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, ये नॉर्मल केस में हमें आसान लगता है, बट ये बहुत टफ है। इतना आसान नहीं है जितना हमें समझ में आता है। कल्पना करते हैं हम टफ है, लेकिन अभी जैसे मैं आपको इमेजिनेशन दूं कि यहाँ पर माना मैं यूपी वाला हूँ और मैंने एक कट्टा लहरा दिया ऐसे, जिसने मोबाइल बंद नहीं किया ना, तो कईयों को तो कट्टा देख के हालत खराब होने वाला, अरे ये क्या बवाल है, दुख हो जाएगा। और एक हवा में फायर खोल दिया तो हो सकता है कई पीछे से निकल भी लें, ये गला फड़ा भैया, जिंदगी बनाने आए थे, जिंदगी बर्बाद। जिसने नोट्स नहीं बनाया उसकी तो देख लीजिए। हाँ, गोली की आवाज सुनने मात्र से हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, हम भागने लगते हैं, अजीब सी स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन वहां पर जरा कल्पना करो कैसे अफसर्स क्रिएट हो रहे हैं। गोलियां चल रही हैं और हवा में नहीं चल रही, गोलियां नहीं चल रही, मिसाइल्स आ सकती हैं, ग्रेनेड्स आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, रॉकेट लॉन्चर्स आ सकते हैं, और उसका टारगेट केवल आप ही है, सीधा चलाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अपने को संभाल कर रखना ही आसान नहीं होता। मौत किस पल अगली गोली पर आपका नाम लिखा है, वहां केवल आपको नहीं संभालना है, आपको 100, 200, 500 लोग जो हैं आपके साथ, क्योंकि अफसर जो होता है वो उसको लीड करता है, उसकी जिंदगी का भी सवाल होता है। कितना कठिन है आप समझिए। एक कहानी हम सुनते हैं, अनजान इससे सिपाही की कहानियां वायरल हो जाती है, कोई शहीद हो जाता है कि 20, 21, 22 साल का एक युवक शहीद हो गया, अभी अभी शादी हुई थी या शादी होने वाली थी। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, और उसकी कहानी सुनकर हम इमोशनल हो जाते हैं। ऐसा है कि नहीं, बोलो? लोगों को बाहर ले जाते हैं। ये झटका उसे बहुत तेजी से लगा और उसने कहा ये क्या हो गया ये, और वापस आईएमए में गया, सॉरी लिखा, पनिशमेंट्स हुए। ऐसा नहीं कोई कभी भी आ जाएगा, कभी चला जाएगा। और फिर जब उसकी ट्रेनिंग पूरी होने को हो गई लगभग, तभी युद्ध हुआ कारगिल का, और उस अफसर बना, और उसको एक गोल मिला पास आउट होने के बाद, कारगिल की चोटी पर झंडा फहराना है। और उसने अपनी जान पर खेलते हुए, सबको बचाते हुए, स्ट्रेटजीज बनाते हुए, उस लापरवाह से लड़के ने कारगिल की चोटी का तिरंगा फहराने का जो लक्ष्य मिला था उसको फहराया।
ये जब लक्ष्य मिला तो वही लापरवाह सा लड़का एक जिम्मेदार अफसर बना और लक्ष्य को अचीव किया। ये कहानी है लक्ष्य की। उसकी कुछ झलक देखना चाहेंगे? आएंगे? एकेडमी वो इंस्टीट्यूशन है जो 1932 से आज तक अनगिनत ऐसे आपको कुछ करने को, सीखने को, बदलने को, काम करने को तैयार नहीं है। यदि आप जल्दी थक जाते हैं, आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से निराश हो रहे हैं, मुझे ना स्ट्रेस आ जाता है, मुझे इसका मतलब लाइफ में कुछ मिला नहीं है, खाली हुआ, कुछ सोच रहे उल्टा, अविश्वास भर गया आपके अंदर। हाँ, तब है सीधा आउटकम। यदि ये लक्षण है, यदि देखिए सर्दी लग रही है, नाक बह रही है, हाँ शिवरिंग हो रही है, तो वायरल है या तो मलेरिया, लक्षण है ना। तो स्ट्रेस हो रहा है, थकान हो जाती है, कुछ करने को मन नहीं कर रहा है, इसका मतलब लाइफ में कुछ बड़ा करने का लक्ष्य ही नहीं है, टाइम नहीं कट रहा है, इसका मतलब कुछ आप बड़ा कर नहीं रहे हो। तो ये लक्ष्य आपको प्रेरित करता है, लक्ष्य आपको ताकत देता है। यहाँ लंबे लंबे सेशन में आप बैठ, उसको बढ़ाते रहिए, उसको चेक करते रहिए, उसको पाने की तड़प को चेक करते रहिए। तो हम सब जिंदगी बदलना चाहते हैं? yes. आप जिंदगी बदलना चाहते हैं? yes. कंफर्म जिंदगी बदलना चाहते हैं? yes. मैं आपकी जिंदगी बदल सकता हूँ कि नहीं? बदल सकते। कई लोग देखो, 2-4 लोगों ने बोला, बाकी ऐसा लग तो रही ना। अरे आप जिंदगी बदलना चाहते कि नहीं? yes. आए क्यों हो जिंदगी बर्बाद करने? नो। आए क्यों हो जिंदगी को अच्छा करने आए हो ना? yes. तो फिर इस आइटम को क्यों बुलाया गया है? जिंदगी बदलने के लिए। आपकी जिंदगी में कुछ है कि नहीं बोलो? yes, तो आप चाहते हैं जिंदगी बदलना? yes. ये आइटम बदल देगा? yes. तो इस आइटम के बारे में जानते हैं कि है कौन? हाँ, तभी आपको थोड़ा लगेगा कि कर भी पाएगा कि हाँ। तो ये जो है धीरज चौहान नाम का एक प्राणी, ये बेसिकली मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। अलीगढ़ जो मथुरा से आगे है, अलीगढ़ से 40 किलोमीटर दूर जट्टारी नाम का एक टाउन है, उसके आसपास और जट्टारी में मेरी परवरिश हुई। मेरे पिताजी टीचर थे, 3 बहन भाई, 3 बहनें 2 भाई, 5 लोग थे हम, और एक कमरे के मकान में हम रहते थे, किराए के मकान। गांव में मैं जिया नहीं हूँ, गांव का जीवन मैंने देखा है, बहुत पास जिया है, देखा नहीं सॉरी, जिया है। वो सब काम किए जो गांव में किए जाते हैं। किचन नहीं होता है तो बरामदे में बनता है, नहाने के लिए पुरुष वर्ग नल चला चला के नहाते हैं, या खुले में नहाते हैं बाल्टी भर भर के, उनके लिए कुछ बाथरूम नहीं हुआ कर। महिलाओं के लिए इतना बड़ा ईंटों का ऐसे बनता है, डंडा डाल के साड़ी लटका के पुरानी वो रख दिया जाता है, कई बार ऊपर से ढका नहीं होता है, जब वो महिला खड़ी होती है तो इतना दिखते भी, ये वाला हिस्सा नहीं दिखता है। इस तरह की वॉशरूम होते थे हमारी बहनों के लिए और माँ के लिए। और उस समय मोदी जी नहीं थे तो बाहर जाना पड़ता था लोटा लेके। हाँ? आप में से कहीं गए होंगे ना? कौन कौन गए देखे जाना लोटा? नई पीढ़ी को अनुभव नहीं है। लोटा होता ये क्या बवाल है ना? कुछ लोग कहते बोतल, बोतल नहीं, बोतल बाद में आए। लोटा लेके जाते थे, उसे मांसते थे।
राख से, मिट्टी से साफ करते थे, 2-2 बार रगड़। और कई बार बिना लोटे के भी जाते थे, बोतल भी नहीं लोटा, क्योंकि पता होता था पानी कहाँ कहाँ भरा है। ये दूसरी बात है, कई बार धोखा हो जाता था, बहुत विचित्र स्थिति ऐसे समय पर होती थी। तो फिर हम फॉरेनर्स को फॉलो करते थे, उनके पास टिश्यू पेपर्स होते हैं, हमारे पास सॉइल डेली, हाँ मिट्टी का ढीला। हाँ आप में से कुछ ने उपयोग किया, मुझे नहीं पता। तो और जब छोटे होते हैं बच्चे तो कभी अकेले नहीं जाते। हाँ 8, 10, 12 साल के बच्चे कभी अकेले नहीं जाते, 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 के ग्रुप बना के जाते हैं और लाइन लगा के, कई बार सर्कल बना के कार्यक्रम करते हैं। हाँ ऐसा है कि नहीं बोलो? तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि मैं गाँव में जिया वहाँ। तो वहां से निकला, मैं बड़ा दब्बू था, शर्माता था, शर्माने, पढ़ने में होशियार था। 5th में यूपी बोर्ड में 5th में कुछ समय ब्लॉक बोर्ड के पेपर होते थे, यूपी बोर्ड की। 5th में बोर्ड था, 8th में बोर्ड था, 10th में और 12th में, ऐसा कुछ समय चला था। फिर उन्होंने कैंसिल किया 5th का, फिर 8th का भी बंद किया। तो 5th बोर्ड में मैंने पूरा ब्लॉक, टप्पल ब्लॉक है यहाँ, उसको टॉप किया था। 2 समय से 195 मार्क्स आए थे। तो पढ़ने में तो होशियार था, लेकिन जैसे पढ़ाकू जैसे बच्चे ना, दब्बू किस्म के, शर्माना, झिझकना, सब ऐसा था। पिताजी मेरे पीटीआई थे, तो वो भाषण दिलवाते थे 15 अगस्त 26 जनवरी को, लेकिन मैं कहता था पिताजी कविता सुनाता है, कविता भजन। तो भाषण लिख के देते, तो हम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, प्रबंधक महोदय, मेरे गुरुजन और मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपके सामने एक भाषण प्रस्तुत करना चाहता हूँ, यदि कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। अब भाषण होता था 10 मिनट का और खत्म हो जाता था 5-6 मिनट में। चबा जाते थे, खा जाते थे, भूल जाते थे, घबरा के बोलते थे, पिताजी की डांट पड़ती थी, वो सब चलता था। और इतना शर्माता था, बच्चों बात करने में भी शर्म आती थी, खड़ों के बात करना तो बहुत दूर की बात है। पर पिताजी का डंडा था, खड़ों के भाषण करना तो भैया नाम ही नहीं कर पाते थे। तो इतना शर्मीला था मैं, पिताजी परेशान रहते थे कि ब्रजभाषा हमारी मातृभाषा है। तो पिताजी कहते थे भगवान जा छोरा का होगा तो जो समझ में आए, इतना शर्मावे छोरी की तरह, न बोले न बक करे। और कई बार तो परेशान होकर कहते थे जा हो जाको भगवान जाको भी छोरी बना देते तो बढ़िया हो, तो एक तो शर्मावे। इतनी जबरदस्त पर्सनैलिटी थी मेरी, इतना शर्मीला। क्योंकि लड़कियां शर्माती थी तो मैं भी शर्माता था, लड़कियों बना देते लड़कियों की तरह। मैं उस जमाने की लड़कियों की बात कर रहा हूँ जो शर्माई करती थी, आजकल वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इतना जबरदस्त आदमी था। लेकिन आज वही शर्माने वाला लड़का 22 राज्यों की राजधानी में प्रोग्राम कर चुका है और 10 लाख से ज्यादा लोग मेरे प्रोग्राम से गुजर चुके हैं, जो एक दिन से लेकर गांव से लेकर शहर के बहुत वेल एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड लोग प्रोग्राम्स में आते हैं। हाँ, टीचर्स ट्रेनिंग करता हूँ 5-5 दिन का, प्रिंसिपल्स का ट्रेनिंग सेशंस लेता हूँ, पेरेंट्स के पेरेंटिंग वर्कशॉप्स करता हूँ, प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग करता हूँ जिसमें कॉर्पोरेट्स के लोग रहते हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आरएएस, पीसीएस मेरे प्रोग्राम्स में आके बैठे, बैंक मैनेजर, बहुत सारे लोग, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, हर तरह के लोग, कम उम्र के लोग, 10 बच्चों के प्रोग्राम होते हैं तो 12-15 साल के भी रहते हैं। फिर हर तरह का लोग मेरे प्रोग्राम्स में आए हैं। तो उन सारे लोगों की जिंदगी में, लाखों लोगों की जिंदगी में कुछ ना कुछ सकारात्मक बदलाव आया है। इस आधार पर मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्या मैं आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता? बोलो। इतने सारे लोग, 2004 से मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ और 2011 से मैं इस तरह का रेसिडेंशियल प्रोग्राम कर रहा हूँ। 2010 की लास्ट में मैंने किया, 2010 से 12 साल हो गए। तो इस सारे अनुभव के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतने सारे लोगों के प्रोग्राम करने के बाद, वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स करने के बाद, देश के कोने कोने में प्रोग्राम करने के बाद, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल शाम तक यहां बैठे हुए एक एक आदमी की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। कोई गारंटी नहीं है। बात ना करो तब ताली वाली। इसकी
इसकी कोई गारंटी नहीं है। कुछ लोग खुश हो गए, वाह बढ़िया यार ये आइटम अच्छा है, सारा जिंदगी बदलने वाली है। अरे 2500 रुपए में और 2 दिन ला के जिंदगी बदला करती तो लाइन लग जाएगी। जिंदगी नहीं बदलती 2 दिनों में, लेकिन जिंदगी की दिशा जरूर बदल सकती है। क्या बदल सकती है? दिशा। जिंदगी नहीं बदल, दिशा बदल सकती है। डायरेक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस बदल सकती है। वो बदलने से जिंदगी बदलना हो। एक डायरेक्शन मिल गया तो आप अब बदल जा सकते, तो वो जरूर हो जाएगा। तो लेकिन उसके लिए क्या ठीक करना है? तो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ है। फिर क्या ठीक करना है? पहले फिर पैर निकल लिया तो दाहिना पैर